दोस्तों आज मैंने देखी इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊंगा और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक मूवी नहीं है, ये प्रॉपरली एक एक्सपीरियंस है। 2 hours 47 मिनट्स की ये फिल्म पार्टीशन के दर्द को इतनी शिद्दत से दिखाती है कि आप अपनी सीट से बिल्कुल हिल नहीं पाएंगे। आज मैं इस फिल्म की स्टोरी, एक्टिंग, स्टोरी बोर्ड, कलर, लाइटिंग, हर चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। स्टोरी एंड प्लॉट। तो स्टोरी शुरू होती है प्रेजेंट डे चंडीगढ़ में, जहाँ पे ईशर सिंह गरेवाल जो बेसिकली नसीरुद्दीन शाह जी प्ले कर रहे हैं, वो बेसिकली 95 इयर्स के हैं और डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। उन्हें स्ट्रोक आता है जब वो जिद करते हैं कि उन्हें सरगोदा पाकिस्तान जाना है, अपने एंसेस्ट्रल होम। उनका ग्रैंडसन निर्वैर जो यूके में सेटल्ड है, दिलजीत दोसांझ जिस रोल को प्ले कर रहे हैं, वो वहाँ से आता है क्योंकि उनके दादाजी को स्ट्रोक हुआ है ऑब्वियसली, और वो उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ से आता है। और स्टोरी की शुरुआत बेसिकली यहीं से होती है और यहीं से शुरू होता है एक डुअल टाइमलाइन नैरेटिव। प्रेजेंट में डिमेंशिया का कंफ्यूजन और पास्ट में 1947 की एक लव स्टोरी जो टाइम के साथ टूट गई थी। ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा की कहानी नहीं है, ये बेसिकली मेमोरी, ट्रॉमा और आइडेंटिटी का एक्सप्लोरेशन है। जो चीज़ पार्टीशन मूवीज में कम देखी जाती है वो है डिमेंशिया का एक एंगल, यानी हिस्ट्री हमारी डीएनए में है, हमारी मेमोरी में कैसे रहती है चाहे हम उसे भूल भी जाएं। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले की। इम्तियाज अली अपने फिलोसफिकल डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। चांद पे मैच है, अच्छा मून पे है, ठीक है। और यहाँ पर भी उनका सिग्नेचर टच साफ साफ दिखता है। डायलॉग्स में डेप्थ है, जैसे एक लाइन फिल्म का पूरा थीम डिफाइन कर देती है। अगर प्यार मर जाए तो नफरत ही विरासत बनती है। लेकिन ऑनेस्टली स्क्रीन प्ले थोड़ा सा अनइवन फील होता है बहुत सारी जगहों में। डुअल टाइमलाइन नैरेटिव लिखना डेफिनेटली मुश्किल होता है। आपको दोनों टाइमलाइंस को बैलेंस करना पड़ता है बिना ऑडियंस को कंफ्यूज किए। यहाँ स्टार्टिंग में ये बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे प्रेजेंट डे का जो टाइमलाइन है वो थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाता है, जबकि पास्ट वाला जो पार्टीशन ट्रैक है वो अपनी ग्रिप बनाए रखता है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के अटेम्प्ट से मैं कहूंगी कि एक बोल्ड अटेम्प्ट है, लेकिन पेसिंग थोड़ी सी और टाइट हो सकती थी, स्पेशली सेकेंड हाफ में, जहाँ मूवी का 2 hours 47 मिनट्स का रन टाइम आपको एक्चुअली फील होने लगेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्टिंग। नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की एक और पावर हाउस परफॉर्मेंस दी है। डिमेंशिया पेशेंट का रोल प्ले करना इजी नहीं होता। आपको फ्रिजिलिटी दिखानी है, कंफ्यूजन दिखाना है, एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी इमोशंस जो है वो लूज ना हो, वो कंट्रोल लूज ना करे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनका पॉज लेना, सब कुछ इतना नेचुरल फील होता है कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स नसीरुद्दीन शाह फॉर यू। दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी रेंज दिखाई है। उनका रोल थोड़ा मोर रिस्ट्रेन्ड है क्योंकि वो एक ऑब्जर्वर है अपने ग्रैंडफादर की कहानी के, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत सटल तरीके से आती है स्क्रीन पे। शर्वरी और वेदांत रायना जो पुराने रोल्स 1947 के यंग रोल्स प्ले करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी कन्विंसिंग एक्टिंग की है। उनकी इनोसेंस, उनका हार्ट ब्रेक दोनों बहुत ही बिलीवेबल लगता है। सिनेमैटोग्राफी, लाइटिंग एंड कलर ग्रेडिंग। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट। क्योंकि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं, विच इज़ सिनेमैटोग्राफी, लाइटिंग, कलर करेक्शन। दोनों टाइमलाइंस को ही विजुअली बहुत ही अलग ट्रीटमेंट दिया गया है, जो बहुत स्मार्ट चॉइस है। सो प्रेजेंट डे चंडीगढ़ को जो ये लोग दिखा रहे हैं उसको बहुत ही कूलर टोन्स में शूट किया गया है। थोड़ा डिसैचुरेटेड ग्रेश ब्लू अंडरटोन्स है जो बेसिकली डिमेंशिया के कंफ्यूज स्टेट को दर्शाता है, जबकि 1947 का जो सरगोडा वाला जो टाइमलाइन है वो बहुत ही ब्लूइश और येलोइश टोन में दिखाया गया है, जो उस पीरियड को दर्शाता है। एम्बर्स, मस्टर्ड येलो, डस्टी गोल्डन आवर लाइट जो बेसिकली नॉस्टैल्जिया को हिट करता है, जैसे आप किसी पुरानी फोटोग्राफ को देख रहे हो। ये वाला जो कलर ग्रेडिंग का डिसीजन ये बहुत ही इंटेंशनल लगता है। वार्म कलर्स एसोसिएट हो जाते हैं मेमोरी और लॉन्गिंग के हिसाब से, दैट्स व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। जो कूल कलर्स है वो प्रेजेंट डे की हार्श रियलिटी को डिटरमाइन करते हैं। लाइटिंग भी पीरियड के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक सी लगती है। पास्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए सॉफ्टर लाइट्स यूज की गई है, जबकि प्रेजेंट को दिखाने के लिए हार्डर वो क्लिनिकल लाइट्स यूज की गई हैं जो हॉस्पिटल और प्रेजेंट डे सिचुएशन को मैच करती हैं।
वाइड शॉट्स का यूज भी कमाल का है। जब वो सर्वोदय के लैंडस्केप्स दिखाती है, वास्ट फील्ड्स, पुरानी हवेली, डस्ट में चलती हवा, ये सब इतना इमर्सिव फील होता है कि आपको लगता है कि आप सच में खुद वक्त में पीछे चले गए हैं। स्टोरी बोर्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो पैरेलल एडिटिंग का यूज बहुत थॉटफुली किया गया है। जब भी प्रेजेंट टाइमलाइन से पास्ट टाइमलाइन में ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशंस मैच कट्स या थीमेटिक विजुअल लिंक्स के थ्रू होते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट या जेस्चर जो दोनों टाइमलाइंस में कॉमन हो। ये एडिटिंग टेक्निक एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स का सिग्नेचर होता है, क्योंकि ये स्मूथ ट्रांजिशंस ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करते, बल्कि एक इमोशनल ब्रिज क्रिएट करते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इंटीमेट मोमेंट्स को ज्यादा क्लोजअप और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में शूट किया गया है, जो इमोशनल इंटेंसिटी को हाईलाइट करता है, जबकि वाइड एस्टैब्लिशिंग शॉट्स पार्टीशन के केओस को, माइग्रेशन के स्केल को दिखाने के लिए यूज होते हैं। क्राउड सीन्स, ट्रेन सीक्वेंसेस, ये सब केयरफुली कोरियोग्राफ लगते हैं, ना कि रैंडम एक्स्ट्रास। ए.आर. रहमान का म्यूजिक एक अलग लेवल ऐड करता है। 2 अर्ली सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस हैं जो पीरियड के अकॉर्डिंग हैं। एक बिग बैंड जैज नंबर भी है जो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन बहुत फन है। बैकग्राउंड स्कोर सटल है जब जरूरत है और स्वेल होता है सिर्फ इमोशनल पीक्स पे, ओवरडन नहीं है, जो आजकल की फिल्म्स में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल मैं वापस आऊंगा, एक विजुअली रिच और एक इमोशनली पावरफुल फिल्म है। ये आज की टिपिकल बॉलीवुड कंटेंट से बिल्कुल अलग है। ना कोई फोर्स्ड आइटम नंबर, ना कोई शैलो ड्रामा। ये एक फिल्म है जो अपने क्राफ्ट में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो एक्टिंग हो, सिनेमेटोग्राफी हो या कलर ग्रेडिंग। सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो लगता है और पेसिंग टाइट हो सकती थी, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग की कदर करते हैं तो ये फिल्म डेफिनेटली देखने लायक है। माई रेटिंग टू दिस फिल्म इज 4 out of 5 stars। अगर आपने देखी है ये फिल्म तो प्लीज कमेंट्स में बताइए आपका क्या ओपिनियन है। अगर नहीं देखी तो एक बार देखिए, स्पेशली बड़ी स्क्रीन पे। ये फिल्म डेफिनेटली एक थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू गाइज वेरी सून। And please do like, share, subscribe and hit the bell icon to never miss a video from iHearMe. See you in the next video.